अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम जायदाद वाला फ्रॉम बहरिया टाउन कराची। वेरी हॉट टॉपिक, नई गवर्नमेंट, नया बजट, नए टैक्सेस। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस क्या लगाए, उसका प्रॉपर्टी के ऊपर क्या असरात होगा और क्या क्या हम प्रिकॉशंस लें कि जिससे हम इन टैक्सेस से बचा जा सके। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है या आपका जो भी आपकी एसेट्स बनते हैं और जो आप एसेट्स ग्रो करते हैं या आप रिच होते हैं, हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से ही होता है। आपकी जो भी मेन सोर्स इनकम है या सेकंड सोर्स ये प्रॉपर्टी है, तो वो इतना आपको जंप नहीं देती, उतनी इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो नहीं करती जितनी आपकी सेकंड सोर्स या आपका जो सेविंग है वो प्रॉपर्टी के अंदर डालने से आते हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगाए हैं जो प्रपोज्ड है, प्लानिंग में है, अभी लगे नहीं हैं। अभी इसके ऊपर डिस्कशन होगी, फिर बजट अप्रूव होगा तो फिर इसमें चेंजिंग भी आ सकती है। सबसे पहले बताते हैं 2-3 जो नए टैक्सेस लगे हैं उसके बारे में बताएं। सबसे पहले अगर आपको प्रॉपर्टी की परचेज या ख़रीद करते थे तो आपको, अगर फाइलर हैं तो आपको 1% विद होल्डिंग चार्ज पड़ता था। जो फाइलर है तो उसको उन्होंने 1% से 2% कर दिया है, और जो नॉन फाइलर थे उसको 2% पहले चार्ज लग रहा था, उसको 2 से 5% की प्रपोज प्लानिंग है। अंडर डिस्कशन है ये प्रोजेक्ट टैक्स के ऊपर। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 5 साल के लिए था, 6 साल के लिए था और उसका 5% था, अब वो करके 15%, 16% तक ले गए हैं। और अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको 15-16% टैक्स पड़ेगा, फिर अगले 2 साल बाद बेचते हैं तो वो 2.5% कम होगा। इस तरह करते करते हर साल 2.5% कम होगा, तो 6 साल के बाद आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये डिस्करेज करना है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर ये वो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर एक प्रॉपर्टी अपनी पर्सनल के लिए, घर के लिए ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं या घर अपार्टमेंट ले रहे हैं जो रेडी है, जिसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंटेड है, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। इसके अलावा अगर आपकी 2.5 करोड़ से ज़्यादा की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इमूवेबल, यानी कि जो फिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी लैंड है या आपकी प्लॉट है या आपका विला है या आपका अपार्टमेंट है जिस डॉक्यूमेंटेड है, तो एक से ज़्यादा है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसका सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर आपको इस तरह होगा कि आप उसकी मार्केट फेयर वैल्यू लगाई जाएगी और उसके ऊपर 1% सालाना उसका इनकम कंसिडर करते हुए उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 करोड़ 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो सेकंड प्रॉपर्टी 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, तो उसके ऊपर 1% उसको इनकम कंसिडर करते हुए उसका 1% टैक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ है तो 1 लाख रुपये आपको सालाना उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये भी एक नया टैक्स गवर्नमेंट ने आयद किया है। इसके अलावा जो फर्दर जो प्रॉपर्टी के अलावा टैक्सेस हैं, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टैक्स लगेगा और आपके बिल से आएगा, यानी इनडायरेक्टली आपको टैक्स कट रहे हैं, आपको पे करना ही पड़ेगा। और भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस आए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड यही टैक्सेस थे। अब इससे बचें कैसे और इससे किसको एडवांटेज है और किसको डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले तो ये आपको बताते चलूँ कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉलमेंट पे या फुल पेमेंट पे ले रहे हैं, जो अभी आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जो बिल्डर फाइल्स हैं, जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, चाहे कराची में हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में या बहरी टाउन कराची के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कमर्शियल। तो याद रखिएगा, हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है, क्योंकि मार्केट वैल्यू के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो वो भी बताते चलूँ कि आपके शोरूम्स आ जाते हैं, आपके अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, आपके ऑफिस आ जाते हैं, आपके कह लें कि जितने भी शॉप्स हैं, आपके मॉल्स के अंदर शॉप्स हैं, वो भी इस कमर्शियल यूनिट्स के अंदर आती हैं या कमर्शियल प्लॉट्स आते हैं, जो जिसके ऊपर अभी ट्रांसफ़र आपके नाम पे नहीं, यानी बिल्डर फाइल्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट होती है, जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद वो आपकी बहरिया के अंदर जाता है, वहाँ पे उसके ऊपर आप टैक्स पे करके आपके नाम ट्रांसफ़र होता है। तो नॉर्मली जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो 3 साल, 4 साल, 5 साल के ऊपर, कम से कम 2 साल वाले प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके अंदर अभी आपको कोई टैक्स नहीं, ना विद होल्डिंग, ना कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, ना ही आपको उसके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि वो रिकॉर्डेड ही नहीं होता। जब तक वो रिकॉर्ड उस वक्त होगा जब आप उसके ऊपर कोई टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे उस वक्त होगा जब वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा थ्रू बहरिया टाउन। तो अभी तो आपके नाम पे आप ओनर हो जाते हैं, आप यूनिट के ओनर बन जाते हैं,
लेकिन वो अभी इन द डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक बिल्डर फाइल्स के अंदर है। जब ये फाइल्स ट्रांसफ़र होगी बहरिया के पास, फिर आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, जो गवर्नमेंट का टैक्स है, तो उस वक्त वो आपका डॉक्यूमेंटेड होगा, उस वक्त आपको लगेगा। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है बहरिया टाउन के ऊपर, इस बजट का क्या इफेक्ट आए हम प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं फर्दर आपको डिटेल से डिस्कशन भी आपके साथ कर लूँगा। और इसके अलावा भी अगर बहरिया टाउन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या कहीं और भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉल मी एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।